आज हम आपको महाभारत काल के 5 ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि यानी कि राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों के कश्मकश के बाद जब भी कोई हल नहीं निकला, तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन तब गुस्से में बोला, पिताश्री, मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो 5 गांव और आज उनकी क्या हालत है, वो देश के किस राज्य में है और कितने बड़े हैं। वैसे कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ का क्षेत्र उस काल में हस्तिनापुर कहलाया था। कुरुवंश के राजा हस्ती ने यह शहर बसाया था। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। कहते हैं कि एक जल प्रलय के कारण जब इंद्रप्रस्थ डूब गया, तब राजा हस्ती ने यह नई राजधानी बनाई थी। इसी में सबसे पहला गांव है श्रीपत यानी सिंह। कहीं कहीं श्रीपत तो कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विज्ञानियों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। वहीं दिल्ली में स्थित सारवाल गांव से 1328 ईसा पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि सीही या सीही गांव हरियाणा का एक गांव है जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था और जहां पर जन्मजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। अब ये आदर्श गांव है। फिर आता है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते हैं। यही जगह मुगल काल में बागपत के नाम से जाने जाने लगी थी। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वो जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। बागपत जिले की आबादी 50,000 से भी अधिक है। अब बात करते हैं अगले गांव की, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोनीपत है। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ भी कहा जाता था। बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीप्रस्थ हो गया। स्वर्णपथ का मतलब होता है सोने का शहर। वर्तमान में ये हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गंगोत्र, मुंडलाना, खरखौदा और राई है। अगला है पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई थी। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वीबर यानी बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला है तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान यहीं पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वो 5 गांव जो आज भी मौजूद हैं।
क्या आप भी इनमें से किसी एक गांव में रहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।